उस जीवन के वचन के पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 1 से लेकर 3। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसके लिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर नाम का महिमा हो। परमेश्वर ने आज इस कलीसिया के लिए दिया हुआ इस वचन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। 1890 में यूहन्ना ने इस पत्रिका लिखा। हम शुक्रवार शनिवार को एक वचन हम इधर पढ़ा था, परमेश्वर की नजर में हम कितना कीमती है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया का प्रार्थना करने वाले लोग हमें शामिल थे। अभी जितने लोग संडे आया है ये लोग सब वीआईपी लोग हैं, पर जो प्रार्थना के लिए आया है प्रेज़ द लॉर्ड वो लोग थे। इसलिए उनके लिए हमें सुनने के लिए मौका मिला, नहीं तो यूट्यूब में आपको मिलेगा। सॉरी, यूट्यूब में डालता नहीं ना, प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, अभी हम कोशिश करेंगे हमारा फास्टिंग प्रेयर भी हम यूट्यूब में डालने के लिए, क्योंकि हमारा कलीसिया में प्रेज़ द लॉर्ड हमें 25% प्रार्थना करने वाले लोग हैं, 75% वीआईपी लोग हैं। बोलो संडे आएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। वो बहुत सा प्रार्थना के लिए सब नहीं आएगा, तो प्रार्थना करना जिसको इच्छा रहता है वो लोग आते हैं। एनीवे, तो उनके लिए भी प्रयोजन होने के लिए हम यूट्यूब में अपना फास्टिंग प्रेयर भी डालेगा। तो आप समझने कहा, शनिवार को हमने पढ़ा है परमेश्वर की नजर में हम कितना कीमती है। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया की नजर में कुछ भी नहीं हम, पर परमेश्वर की नजर में हम बहुत कीमती है। अगर हम कीमती है वो परमेश्वर कितना बड़ा है, कितना वैभव है वो परमेश्वर। वो कहलाना वाले एक हमें अध्याय है, वह पत्रिका है वास्तव में। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें दिया हुआ पत्रिका हर एक सुसमाचार इसलिए परमेश्वर ने दिया। सुसमाचार में लिखा गया वह हर बातों को हम समझे और उसमें बताया गया वह उस परमेश्वर कितना जीवधारी है और जीवन देने वाला परमेश्वर है। इस बातों को समझकर हम खुद जीवन बनने के लिए हमें सुसमाचार दिया। ऐसा लिखा है, हम जरा पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें यूहन्ना सुसमाचार 20 अध्याय का 30-31 क्यों हमें सुसमाचार दिया। यूहन्ना सुसमाचार 20 अध्याय का 30-31। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अब यह समझागा हमें वास्तव में परमेश्वर ने हमें सुसमाचार क्यों दिया। इसमें लिखा गया बहुत सारी बात वास्तव में यीशु मसीह ने अपना ऐहिक जीवन में 3.5 वर्ष उन्होंने किया। हर एक कामों को अगर लिखना शुरू करते हैं तो इस बाइबल उठा के चलने के लिए में प्रॉब्लम होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु फिर भी इसमें जो लिखा गया है आप और मेरे लिए, इसमें लिखा गया हर एक बात विश्वास करके हम एक एक व्यक्ति वास्तव में जीवन प्राप्त करने के लिए दिया गया हर एक सुसमाचार। अभी हम सोचेंगे हमें पत्रिका कौन दिया, क्यों दिया पत्रिका। प्रेज़ द लॉर्ड। 19 पत्रिका है बाइबल में, 19 पत्रिका। वो क्यों दिया। पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 13 वाक्य।
पहला यूहन्ना 5:13 मैंने हाँ तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर हाँ। विश्वास करते हो हाँ इसलिए लिखा है इसलिए लिखा है कि पत्र इसलिए लिखा है कि हाँ कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। हाँ प्रेज द लॉर्ड। आनंद जीवन सुसमाचार दिया विश्वास करके जीवन प्राप्त करने के लिए पत्रिका में वास्तव में पौलुस वास्तव में उसका यूहन्ना व्याख्यान के रूप में लिखा, उसको विवेचन करके लिखा। प्रेज द लॉर्ड। वो जीवन हमें पत्रिका को प्रकट की तुम एक एक व्यक्ति नित्य जीवन प्राप्त करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना के बारे में अगर बोला है तो AD 90 में यूहन्ना इस पत्रिका लिखा। यूहन्ना पत्रिका लिखने के उद्देश्य यही था, हमारा परमेश्वर प्रेज द लॉर्ड है, सबसे पहले आमीन प्रकाश है। उसकी बात हमारा परमेश्वर हमें प्रेमी है। उसकी बात हमारा परमेश्वर जीवन देता है। ये तीन बात वास्तव में इस पत्रिका के द्वारा हमें यूहन्ना ने प्रकट किया। प्रेज द लॉर्ड। नंबर 1 हमारा परमेश्वर प्रकाश है। हर एक मनुष्य को प्रकाश करने वाला प्रकाश स्वर्ग से उतरा करके यूहन्ना पहला अध्याय के 9 वाक्य में लिखा गया है। हर एक कोई भी मनुष्य को रीड अबाउट दैट वर्ड, कोई भी मनुष्य को प्रकाश करने के लिए यूहन्ना पहला अध्याय के 9 वाक्य, यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय के 9 वाक्य। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाले थे। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। हम इधर पढ़ते हैं हर एक मनुष्य को प्रकाशन करने वाला प्रकाश। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इस पृथ्वी पर वास्तव में ईश्वर की कमी नहीं है। मैन कोई कमी है क्या ईश्वर की? खंबा में भी, हर एक रस्ट में भी, हर एक मट्टी में भी, हर एक दीवार में भी, हर एक पेड़ में भी, हर एक मच्छी में भी, हर एक चीजों में भी ईश्वर करके विश्वास करने वाला भारतीय संस्कृति में वास्तव में ईश्वर का कमी है क्या? प्रेज द लॉर्ड। कोई कमी नहीं ईश्वर का, परंतु हर एक मनुष्य को प्रकाशन देने वाला एक ही सच्ची ज्योति है, वो प्रवेश मसीह स्वर्ग से उतर कर आया है। चाहे वो मनुष्य कितना भी डाकू होने दो, चाहे वो मनुष्य कितना भी पापी होने दो, चाहे वो मनुष्य कितना भी वास्तव में अंधेरा भरने वाला व्यक्ति हो, अगर वो व्यक्ति विश्वास किया है तो वो व्यक्ति को वास्तव में हर एक अंधेरा से बदल के एक ज्योति में आने के लिए उस महान परमेश्वर कृपा दिया जाते। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें प्रेज द लॉर्ड जेल में भी हम सुसमाचार सुनाते, ताकि हमें उधर रहने वाला हर एक डाकू लोग, उधर रहने वाला हर एक प्रेज द लॉर्ड हत्यारा लोग वास्तव में सच्चाई परमेश्वर को प्राप्त करके ज्योति में चले। ऐसा कि तब पहला अध्याय 18 वाक्य में लिखा गया है, प्रेज द लॉर्ड, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, चाहे तुम्हारा पाप कितना बड़ा लाल रंग हो, हिम का समान मैं उछाला बनाऊंगा। रीड अबाउट दैट वर्ड। ऐसा है पहला अध्याय 18 वाक्य। ऐसा आया पहला अध्याय का 18 वाक्य। बहुत देर कर रहे। यहोवा कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारा पाप चाहे लाल रंग की हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, हमें उजाला बना देगा। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। क्योंकि वो महान परमेश्वर वास्तव में स्वयं प्रकाश है।
उसके पास जो लोग आते हैं वो खुद प्रकाशन हो जाते हैं। 32 साल पहले आपका सामने खड़ा वाला व्यक्ति इंडियन नेवी में प्रेज़ द लॉर्ड काम करके आमीन प्रेज़ द लॉर्ड मैंने आमीन मुंबई के हर एक सड़कों में सड़ा हुआ जीवन जीना वाला एक व्यक्ति थे। आपका सामने खड़ा वाला व्यक्ति प्रेज़ एक फौजी आमीन प्रेज़ द लॉर्ड 40 वर्ष तक मुंबई शहर में आमीन एक सड़ा हुआ जीवन जीना वाला व्यक्ति थे। प्रेज़ द लॉर्ड मैं बोल नहीं सकते मैं किस तरीके से जीवन जीना वाला व्यक्ति था करके, परंतु प्रेज़ द लॉर्ड एक दिन इस सच्चाई परमेश्वर प्रेज़ द लॉर्ड उसका ज्योति मेरे ऊपर चमका। आमीन। तब से लेकर इस ज्योति पर चलने के लिए उस महान परमेश्वर ने कृपा की। आमीन। मेरी कहने की मतलब प्रेज़ द लॉर्ड कोई भी मनुष्य चाहे कितना भी पापी होने दे, अगर यीशु मसीह के पास आया है वो ज्योति बन जाते हैं, स्वयं यीशु मसीह के जैसे बन जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। इसलिए यूहन्ना ये बातों को समझा, क्योंकि यूहन्ना सबसे छोटा व्यक्ति था। उम्र में छोटा, शेप में छोटा, शारीरिक अवस्था में छोटा, आत्मीय बातों में छोटा, हमेशा यीशु मसीह के पीछे 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 छाती में सिर रखे हम इतनी का जीवन जीता। वास्तव में यूहन्ना परमेश्वर के करीब रहने के कारण उन्होंने प्रभु से एक ही बात उन्होंने सीखा, मेरा प्रभु ज्योति है, मेरा प्रभु प्रेज़ द लॉर्ड हमें प्रेमी है। दूसरा हमने पढ़ा मेरा परमेश्वर मेरा प्रभु प्रेमी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम हर एक व्यक्ति को हमको प्रेम करने के लिए नहीं होते, हमें प्रेम करने वालों को हम प्रेम करेगा, है ना। हमें केरला में एक बहन है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा ऑनलाइन इसलिए, वो कहता है आई एम द लव इनकार्नेशन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रेम की अवतार है। वो कितना तक प्रेमी है, कितना तक प्रेज़ द लॉर्ड अंधेरा है, मेरा गवाली है, मैं जानता हूं, पर कहता है आई एम द लव इनकार्नेशन। अम्मा लव इनकार्नेशन। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु मैं आपके एक बात सवाल करूंगा, हमें प्रेम करने वालों को हम प्रेम करता है, पर जिन्होंने यीशु मसीह के प्रेम को अनुभव किया, आमीन, वो व्यक्ति को हर टाइप का व्यक्ति को भी प्रेम करने के लिए एक हृदय मिलेगा। अगर आपको सच्चा परमेश्वर की प्रेम अगर आपको मिला है, चाहे कोई भी व्यक्ति होने दो। प्रेज़ द लॉर्ड। कल मुझे एक फोन आया रायपुर से, अपना पूरा परिवार छोड़ के गया हुआ एक बहन। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे बोल रहे आप अभी भी गुस्सा में है ना? मैंने नहीं, मैं गुस्सा में नहीं। मैं 1.5 घंटा उनसे बात किया कल। मैं बोला गलत तूने किया है, इसे तू आज अपना परिवार छोड़ के प्रेज़ द लॉर्ड घर में रहते हैं। अगर तू सच्चा परमेश्वर की प्रेम तुझे मिला होता, उसके बाद मेरी मां की बात मैं बोलने लगा। मेरी मां कितना बार आत्महत्या करने के लिए कोशिश की, क्योंकि मेरा पिताजी के साथ मेरी मां रह नहीं सकते। उतना तक प्रेज़ मेरा पापा बहुत ड्रंकार्ड, बहुत दारू पीने वाला, बहुत गाली गलौज करने वाला, मां को वास्तव में उठा उठा के मारने वाला। कितना बार मेरी मां आत्महत्या करने के लिए कोशिश की, पर हम छोटे छोटे बच्चों के कारण वो मां आत्महत्या नहीं की। आखिरी में 86 उम्र में प्रेज़ इस पृथ्वी से चला गया वो। तो मैंने उस बहन को मेरी मां के बारे में बताया, अगर तुझे जरा सा भी प्रेम होता तेरी बच्चों से, हर बातों को सहन के तू रहा होता, पर तूने अपने बच्चों को छोड़ा, अपना पति को छोड़ा, और अभी भी तुम प्रेज़ द लॉर्ड हमें मानने का तैयार नहीं तूने क्या गलती की। पर कल
उन्होंने माना, यस पास्टर मैंने गलती किया। कैन यू टेल इन फ्रंट ऑफ योर हस्बैंड? तुम्हारा पति के सामने बात तो बोल सकते है क्या? यस पास्टर मैं बोलूंगा, मेरे पति के सामने मैं बोलूंगा। 2-2.5 वर्ष के बाद वो बहन एग्री की, प्रेज़ द लॉर्ड। उनका गलती, और मुझसे पूछ रहे आप मुझसे नाराज है क्या? मैं बोला मैं क्यों नाराज, मैं तुझे भी प्रेम करने लगा, मुझे होगा। मैं आपके एक बात बोलना चाहूंगा, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर रियली आप परमेश्वर का प्रेम पाया है तो तेरा पत्नी कितना भी पाप करने दो, कितना भी पति तेरी जिंदगी से प्रेज़ द लॉर्ड दूर होके कितना भी तेरे खिलाफ कार्य करने दो, अगर आपको हमें उससे परमेश्वर की प्रेम मिला है तो वो प्रेम हर एक बुराई करने वाला हमें व्यक्ति को भी हमें प्रेम करने के लिए तुझे होगा। अगर नहीं हुआ तो यू आर नॉट इन क्राइस्ट, तुम प्रभु में है ही नहीं। आमीन। यीशु मसीह यही कहा, मैं अपने शत्रु को भी प्रेम करो। कौन है हमारा शत्रु? अगर शत्रु को प्रेम किया तो फिर शत्रु कौन है हमारा? कोई है क्या शत्रु? अगर शत्रु को भी हम प्रेम किया तो? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी कहने के मतलब प्रियो, यूहन्ना ने हमें यीशु मसीह से वो प्रेम पाया, पतरस ने हमें यीशु मसीह से वो प्रेम पाया। प्रेम पाने के बाद तो पतरस कहने लगा, उसकी आखिरी दिन में बोलने लगा, आई एम नॉट वर्दी, मैं कदापि योग्य नहीं है, हमें इस तरीके से मैं मरूं जैसा मेरे गुरु को तुमने मारा, मैं योग्य नहीं उस मरण के लिए, इसलिए मुझे उल्टा लटका दो। इतना तक गहराई से प्रेम प्रेज़ द लॉर्ड पतरस के अंदर घुस गया। आमीन। इसलिए आप सोचने का, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर आप यीशु मसीह से जन्म लिया तो आप यीशु मसीह का बीज आपका अंदर रहेगा, वो प्रेम की बीज। तीसरा, प्रेज़ द लॉर्ड, वो जीवन के बीज, जीवन, ये तीनों प्रेज़ द लॉर्ड उस यीशु मसीह में है। एक प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हमें प्रकाश का हमें बीज, दूसरा प्रेम का बीज, तीसरा जीवन का बीज। आज हम इधर पढ़ रहा है हमें जीवन के बीज के बारे में, जीवन, हम नित्य जीवन के बारे में, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम शुरुआत से फिर से उस वचन पढ़ेंगे, आदि से हमने सुना। यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय का पहला वाक्य से पढ़ेंगे, आदि से हम सुना। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था। आदि से वास्तव में आपने क्या सुना है? आदि से सुना। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर ही था, परमेश्वर वचन था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, परमेश्वरी वचन था। यही आदि में। हम नित्य जीवन के बारे में पढ़ने जा रहे, हम पढ़ने वाला नित्य जीवन। आपको ऐसा लगता है क्या अभी हम नित्य जीवन प्राप्त किया? ये बताइए, आपके अंदर मेरे अंदर नित्य जीवन है क्या? और नित्य जीवन हम पाएगा, ऐसा कुछ है क्या? कितने लोग बोलते हैं यीशु मसीह को जितने लोगों ने ग्रहण किया उसके अंदर नित्य जीवन है? हाथ ऊपर करो, मेरे अंदर नित्य जीवन है। हाँ, किसी को डाउट क्यों? आपका अंदर नित्य जीवन है। नित्य जीवन ही वास्तव में आपको बदल दिया है। आपके अंदर यीशु मसीह का बीज है, वो बीज वास्तव में नित्य जीवन है वो, इसलिए आपने बदल दिया। आप ईश्वरी स्वभाव का मालिक बन गए। ईश्वरी स्वभाव, पतरस को बोलते हैं ईश्वरी स्वभाव। दूसरे पतरस पहला अध्याय का 4 वाक्य ईश्वरी स्वभाव पढ़ेंगे थोड़ा। दूसरे पतरस पहला अध्याय का 4 वाक्य ईश्वरी स्वभाव। जिसके द्वारा उसने हमें
बहुमूल्य हाँ। और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, हाँ। ताकि इनके द्वारा हाँ। तुम उस सड़ाहट से छुटकर हाँ। जो संसार में हाँ। बुरी अभिलाषाओं से हाँ। होती है, हाँ। ईश्वरीय हाँ। स्वभाव के हाँ। समभागी हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने पाया वह वास्तव में हम नित्य जीवन के कारण, उस बीज का कारण, प्रेज़ द लॉर्ड, हम एक एक व्यक्ति के अंदर नित्य जीवन रहने के कारण हमारा स्वभाव बदल गया, कैरेक्टर बदल गया, सब कुछ बदल गया। हमारा स्वभाव ईश्वरी स्वभाव, दिव्य स्वभाव, उस स्वभाव में ही नाम दिया ईश्वरी स्वभाव, ईश्वर का स्वभाव। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ईश्वर का स्वभाव, हम एक एक व्यक्ति वास्तव में ईश्वरी स्वभाव को प्राप्त किया है, क्योंकि जीवन का बीज हमारे अंदर आए। इसलिए आदि में वचन थे, वचन परमेश्वर के साथ थे और परमेश्वरी वचन थे। हमें वचन जड़धारी होकर 3.5 वर्ष हमारे बीच में रहा। प्रेज़, इसका मतलब समझते हो? वचन यही नित्य जीवन है, वही ईश्वर है। हम तरह पढ़ेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें यूहन्ना 14:6, मैं हूं मार्ग, मैं हूं सत्य, मैं हूं जीवन। थोड़ा पढ़ेंगे सो वाक्य, मैं हूं सत्य, मैं हूं मार्ग। यीशु ने उससे कहा, हाँ। मार्ग और सत्य हाँ। और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे हाँ। द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो आज आप सोचने का नित्य जीवन क्या है करके आपको वास्तव में बहुत संदेह है। नित्य जीवन हमारे अंदर है करके आपको संदेह था। मैं आपको वादा करता हूं नित्य जीवन आपको है। हुआ कैसे? क्योंकि आपने वचन को विश्वास किया, वचन को विश्वास किया, वचन को स्वीकार किया। हम तो पढ़ेंगे सो वाक्य, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, यूहन्ना 3 अध्याय का 15वां वाक्य, यूहन्ना सुसमाचार हमें 3 अध्याय का 15वां वाक्य, वचन सुनकर ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, उसका 36 वही अध्याय का 36, 3 का 36, जो पुत्र पर विश्वास करता जो पुत्र पर विश्वास करते हैं अनंत जीवन उसका है, अनंत जीवन उसका है। 5 का 24, यूहन्ना 5:24, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें मेरा वचन के ऊपर विश्वास करके उसका आधार जीने वाला व्यक्ति के अंदर नित्य जीवन है। इसलिए आज इधर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति के अंदर जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण की, परमेश्वर को वचन के अनुसार उनका बीज आपका हृदय के अंदर अगर आया है तो आपके अंदर नित्य जीवन है। हम सब लोग तो नित्य जीवन को पाया हुआ लोग हैं, नित्य जीवन है। अब भी आप सोचने का वो नित्य जीवन को हमें बने रखने का, ऐसा नहीं नित्य जीवन प्रेज़ द लॉर्ड आज है कल नहीं, ऐसा नहीं। वी हैव टू बी मेंटेन दैट द प्रेज़ द लॉर्ड। वो जीवन हमको बने रखने का क्या करने का प्रेज़ द लॉर्ड। हमें 5:39 यूहन्ना सुसमाचार 5 का 39, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हर समय आप परमेश्वर को वचन को वास्तव में प्रेज़ ढूंढते रहने का, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें पढ़ते रहने का, उसको ध्यान करते रहने का, ताकि उसकी प्रकाशन वास्तव में हमें तुम्हारे अंदर चमके। हर समय इस वचन को आप पढ़ने का, ग्रहण करने का, उनको वास्तव में मनन करने का। आपको मालूम है कभी मनन कैसे करना आपको पता होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं बहुत सारी बार बोल चुका है, ये पशु लोग हैं ना, पशु जितना पशु नलकाली, वो क्या करते मालूम है, मैदान में जाके बांधते, जितना खाने का सब खा लेते, पेड़ भर जाते है ना। उसके बाद एक छाया में वो लोग रहते हैं और क्या करते मालूम है, जितना खाया है वो छोटा सा गोली करके कभी देखा आपने?
जब तक वो पशु खाया हुआ खाना इस तरीके से वास्तव में प्रेज लॉर्ड हमें करता नहीं है, नेक्स्ट डे आप जाएगा पात्र लेके, शून्य पात्र लेके आएगा, उनको दूध मिलेगा नहीं। दूसरी बात है कि अगर गोबर लेने के लिए जाएगा, इधर से पकड़ेगा उधर से निकल जाएगा। गोबर डाइजेशन नहीं होगा उसको। वो पशु खाया हुआ हर एक चीजों को वास्तव में, हम मलयालम में बोलते हैं आया हुआ रख, आप लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? भागू, भागू, नहीं प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, जो है बोला बस, नहीं बोलेगा नहीं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक वो पशु इस तरीके से करता नहीं है, आपको दूध मिलेगा नहीं, और गोबर सॉरी आमीन उसका गाढ़ा नहीं हो सकते, उनको जुलाब हो जाएगा। वैसा ही परमेश्वर को वचन आप पढ़ते हैं, परंतु टाइम निकाल के प्रेज़ द लॉर्ड आप उसको ध्यान करने का, मैं बैठता हूं उसके लिए, उसकी प्रकाशन आपको मिलेगा। जितना प्रकाशन मिलेगा ना, आपका नित्य जीवन प्रेज़ द लॉर्ड आपके अंदर बने रहेगा और नित्य जीवन के गहराई होएगा। मैं जैसा पानी गहराई में है प्रेज़ द लॉर्ड, वैसा ही आपके अंदर यीशु मसीह का नित्य जीवन की गहराई होगा। कितना भी प्रॉब्लम होने दो, कितना भी परेशानी होने दो, कितना भी प्रेज़ द लॉर्ड हमें कष्ट आने दो, आप यीशु मसीह में स्थिर रहेगा, हिलेगा नहीं। आमीन। इसलिए आपको एकदम आत्मीय मोटापन होने के लिए परमेश्वर को वचन की मनन करना, तब नित्य जीवन आपके अंदर बने रहेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात है कि अगर कोई बात आएगा, आपका अंदर क्या भरा है वो ही आप बात करेगा, वो ही बात करेगा। गया संडे कुछ प्रॉब्लम हुआ था, गया संडे मैंने दोनों फैमिली को, दोनों व्यक्ति को बुलाया, उनको बोला हमें, तुम लोग मुझसे दंड चाहते हैं क्या, प्रभु से दंड चाहते हैं? मुझसे दंड चाहते हैं क्या प्रभु से दंड चाहते हैं? क्यों दंड दे रहे हमको? हम क्या बोलते हैं, हम कबूल किया ना, हम माफी मांग रहे हैं ना। मतलब कोर्ट में जाके अगर गलती किया, मुझे माफ करो जज साहब मुझे माफ करो, दोबारा नहीं करूंगा, वो तुमको माफ नहीं करेगा। आईपीसी हमें 329 इसका नाम, तुम्हें 2 महीना कैद, 2 महीने के लिए जेल। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरीका से सुनाएगा। ऐसा मैंने बोला, मैं तुम लोगों को दंड देना अगर मैं दंड देगा ना तो प्रभु दंड नहीं देगा। कौन सी चाहिए, मैं आप ही दे दो। तो मेरे को पूछा, ये वचन इस वचन के अनुसार है, वचन के अनुसार है। दाऊद ने पाप की, परमेश्वर ने पूछा तुझे वहां तो मुझसे दंड चाहिए, शत्रु का द्वारा दंड चाहिए और दुनिया से दंड चाहिए, तुझे कौन सी दंड चाहिए? ऐसा लिखा है शमूएल की किताब में, जब दाऊद ने पाप करने के टाइम। मैं तुम लोगों ने गलत किया, तुम लोगों ने पाप किया, तुम लोगों ने गलत किया, प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए मेरी दंडों स्वीकार कर दिया। एक बात बोलूं, कोई भी प्रॉब्लम आया तो भी आपके अंदर से वचन उमड़ेगा, वचन बाहर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें यूहन्ना 4:11 वाक्य पढ़ लीजिएगा, यूहन्ना 4:11। उस स्त्री ने बोला, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं देने वाला पानी पिए तो तेरे अंदर हृदय से हमें प्रेज़ जीवन का जल उमड़ेगा, ऐसे लिखा। एनीवे, पढ़ने की जरूरत नहीं। मेरी कहने की मतलब प्रिय प्रेज़ द लॉर्ड, आप हमेशा अगर गहराई में आपने नित्य जीवन को प्राप्त किया है वचन के द्वारा, वचन मनन करके, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर आप हर बात वचन से प्रेज़ द लॉर्ड बोलना शुरू करेगा और वचन के आधार आप करेगा, मतलब आपकी जिंदगी में हमें परमेश्वर के नजर में कदापि गिरने के लिए आपका अवसर नहीं होगा। कब ये नित्य जीवन नष्ट होगा? कब होगा?
पवित्र शास्त्र में एक बातों के लिए नष्ट होगा करके लिखा है, एक ही बातों के लिए हम थोड़ा पढ़ेंगे। प्रेज चलो, कब होगा नष्ट? नित्य जीवन। प्रेज चलो, यूहन्ना सुसमाचार पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 15वां वाक्य। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, जो कोई अपना भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, वो हत्यारा है। और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। बस दाऊद बेत्शेबा के साथ पाप किया तो भी आनंद काल का जीवन उनके अंदर से नहीं गया, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी टाइम उनके साथ था, पवित्र आत्मा को दूर नहीं किया। आनंद काल का जीवन, नित्य जीवन नष्ट होने के लिए प्रेज लो पवित्र शास्त्र में लिखा गया अपना भाई बहन को क्या करने का? हत्यारा, है ना? थोड़ा पढ़ेंगे एक बार और। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, हाँ, अपना भाई से बैर रखना, अपने बहन से बैर रखना। प्रेज लॉर्ड, अपना कलीसिया का भाई बहनों से बस प्रेज नफरत करना। ऐसा कितनी कितनी फैमिली है, आप उसकी सीरियसनेस समझ रहे कि नहीं? प्रेज लॉर्ड, अपनी भाई बहन से कैसे आप नफरत कर सकता है? मैं उससे बात नहीं करूंगा और मुझसे भी बात नहीं करने का, बस मैं उनके घर में नहीं आएगा, वो मेरे घर में भी नहीं आने का। प्रेज लॉर्ड, अपने भाई बहनों से जो व्यक्ति नफरत करता है उन्हीं के वास्तव में नित्य जीवन नष्ट होता है। आज किसी के दिल के अंदर ऐसा पवित्र आत्मा कार्य किया तो प्रेज लो आज निर्णय ले, प्रेज लॉर्ड प्रभु मैं माफी चाहते हैं, मैं उस व्यक्ति से बात करूंगा, मैं माफी मांगूंगा। प्रेज लॉर्ड, मेरी नित्य जीवन आपने जो दिया है मेरे अंदर बने रखना, मेरे अंदर बने रखना, क्योंकि मैं चाहता हूं इस कलीसिया का कोई भी भाई बहन को आपने पाया हुआ नित्य जीवन आपसे नष्ट ना हो जाए। आमीन, प्रेज लॉर्ड। इसके बाद यूहन्ना कहता है हमने देखा, हमने स्पर्श किया। पढ़ेंगे वाक्य, वही पहला दिया का पहला वाक्य, पहला यूहन्ना पहला दिया का पहला वाक्य। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा। बोलते हमने जो कुछ आपको बोल रहे ना, इट्स नॉट ए स्टोरी, ये कहानी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हमने सुना, हमने देखा, हमारा हाथ स्पर्श की। 1 मिनट के लिए नहीं, 3.5 वर्ष तक हमने उनका साथ रहा। आपको मालूम है ये 12 चेलों में एक व्यक्ति छोड़ के बाकी 11 चेले लोग भी यीशु मसीह के जैसा था। महायाजक कैयाफास हर एक बातों में यहूदी लोगों को इसमें यीशु कौन है, चेला कौन है, पता नहीं चलता था। प्रेज द लॉर्ड, इसलिए इस्करियोत यूदा का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि 3.5 वर्ष यीशु मसीह के साथ साथ रखे। बोले यीशु मसीह जैसा बन गया हम भी ऐसा ही होगा। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 2 वाक्य में लिखा है हम क्या, अभी हम परमेश्वर का संतान है, हम क्या कुछ बनेगा हम नहीं जानते, जब वो प्रत्यक्ष होगा हम उसी का जैसा बनेगा। हम तरह पढ़ेंगे सो वाक्य। हे प्रियो, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान है, प्रभु की संतान है, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, हम क्या कुछ होगा। इतना जानते हैं कि, परंतु इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा, जो यीशु मसीह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, हम उसका समान में होगा।
प्रेज़ द लॉर्ड। आप यीशु मसीह के साथ साथ रख के देखो, आप यीशु मसीह के जैसा होगा। आप जो बोलेगा स्वर्ग आमेन बोलेगा। आप जो करने के लिए कोशिश करेगा स्वर्ग उसको करवाएगा आपसे। स्वर्ग के सारी अधिकार परमेश्वर आपके हाथों में देगा। स्वर्ग का कुंजी और परमेश्वर ने आपका हाथ में दिया। आप परमेश्वर कलीसिया बनाएगा। कोई भी पाताल के गुम्मट आप बनाए हुआ कलीसिया में अपना प्रभुता नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। इतना तक आप प्रभु जैसा बनेगा। इसलिए बोल रहा है प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे हाथों से हमने छुआ, हमने देखा। ये देखा के विषय में थोड़ा सा मैं बोलना चाहता। देखा ग्रीक शब्दों में देखा करके शब्दों को उपयोग किया है तेयावोमाई। तेयावोमाई का मतलब क्या होता है? प्रेज़ द लॉर्ड, तेयावोमाई के मतलब है, देखो प्रेज़ द लॉर्ड, हमें इधर अभी अपना जो नीलम बैठे है, प्रेज़ द लॉर्ड, नीलम को मैंने देखा। नीलम मुंडी नीचा कर दिया। ये लड़का लड़की लोग प्रेम करता है। वो लोग कई पार्क में प्रेज़ द लॉर्ड बैठते। अगर आपको देखना है मेरे साथ प्रेज़ द लॉर्ड मुंबई आ जाइएगा, मरीन ड्राइव में मैं सदा देखता हूं। धूप होने दो, बारिश होने दो, ठंडी होने दो, वो क्या करते मालूम है? लड़का लड़की गंड बातों में एक दूसरे को चेहरा देखते रहते। अभी मैं नीलम को थोड़ा देखे मुंडी नीचा कर रहे, पर उनको 2 घंटा बैठे तो भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 रुपए का मूंगफली लिया तो मूंगफली खाता भी नहीं, वैसा रखा है। ऐसे रखा है, मूंगफली खाएगा भी नहीं। एक दूसरे को चेहरा देखते, आंखों में देखते रहता है। उसको बोलते हैं तेयावोमाई। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान से देखना, वशीकरण से देखना, आंखों से घूर के देखना, प्रेज़ द लॉर्ड, खुशी से देखना, हमें आकर्षित होकर देखना। ये सब उनके प्रेज़ द लॉर्ड व्याख्यान है। तेयावोमाई। आमीन, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप यीशु मसीह को हम जैसा मोबाइल में आप क्या बोलते हैं फोटो लेते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, पीछे एक लाइट रहते हैं, ऐसा मत देखना। प्रेज़ द लॉर्ड। संडे आया, अभी नेक्स्ट संडे आएगा। बीच में ठंडा। आप बोलेगा हमारा काम है, ठीक है, घर में तो करता होगा प्रार्थना, इधर आने के लिए मौका नहीं मिले तो भी सैटरडे छुट्टी रहना। कितना प्रेज़ द लॉर्ड भाई बहन लोग है, कितना परिवार है, सैटरडे छुट्टी। जब महीना में 3 दिन का फास्टिंग में रहने के टाइम प्रेज़ द लॉर्ड अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार का सदा के बैठना, सैटरडे छुट्टी है ना, और प्रभु के सानिध्य में बैठना। आप प्रेज़ द लॉर्ड संडे टू संडे बनना वाला विश्वासी मत बनना। प्रेज़ द लॉर्ड। आप आके आप एक बार संडे खाना खाए तो आपको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आपको भूख नहीं लगेगा। अब केवल संडे ही ऐसा है तो एक संडे ही खाना खाने का, बाकी का खाना मंडे प्रेज़ द लॉर्ड खाएगा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर तेरा हमें पता नहीं क्या क्या करेगा। ऐसा है तो ठीक है, मैं संडे ही खाएगा, बाकी दिन में खाना खाएगा नहीं। हम बाकी दिन में ही ज्यादा खाते हैं। इसलिए आप संडे प्रेज़ द लॉर्ड एक फ्लैशबैक जैसा यीशु मसीह के मत देखना। प्रेज़ अगर देखना है तेयावोमाई ध्यान से, हमें जैसा प्रेम वैसे तो यीशु मसीह हमारा कौन है? मैंने एक गीत लिखा, मेरा प्रिया मेरा नाय मसीहा कब आएगा मेरा अश्रु पोंछने को, आपको वात्सलित करने को। मेरा यीशु नीला आकाश में तू
जल्दी आना मेरा यीशु, नीला आकाश में तू जल्दी आना। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा प्रिय हो, हमारा प्रियन, हमारा कांदा, हमारा वर। एक वर एक वधु को प्रेज़ द लॉर्ड कैसे देखते हैं? एक फ्लैशबैक जैसा देख लिया, बस हो गया, खत्म, ऐसा नहीं ना। शादी होने के बाद पति पत्नी प्रेज़ द लॉर्ड छोड़ता नहीं है, साथ में चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें प्रेज़ खाना खाना साथ में, बाहर जाना साथ में, नहाना साथ में, प्रेज़ द लॉर्ड, सब साथ में। 4-5 साल एक बच्चे हो गए तभी गैप आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तभी हमें हाथ छूट गया, साथ साथ चलने लगा। 6-7 वर्ष हो गया, पति प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, 1-2 कदम आगे, पत्नी पीछे। 10-12 साल हो गया, पति 12 किलोमीटर दूर, पत्नी 12 किलोमीटर पीछे। यही हमारे साथ हो रहे, यही यीशु मसीह के साथ हो रहे हमारे साथ। हाउ यू कैन से मेरा प्रिय। प्रेज़ द लॉर्ड। इतने तया, वो जो शब्द लिखा तयवमाई, आकर्षित होके देखना, क्या बोलते, प्रेम से देखना, तयवमाई। हालेलुया, आमीन। कह रहा है हमने, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है ये सब देखने से क्या मिलता है? हमें एक फेलोशिप मिलता है पिता का। आपको मालूम है, आप ये मत सोचना फेलोशिप बोलते यही है फेलोशिप, ये फेलोशिप है। अगर इसमें यीशु नहीं है, ये कौन सी फेलोशिप है? ये फेलोशिप नहीं है, ये डंगनशिप है, डूबने वाला फेलोशिप। अगर यीशु मसीह नहीं है तो आपकी और मेरी जिंदगी में ऐसा कितना कलीसिया है, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु ना रहने वाला कलीसिया। यीशु मसीह कलीसिया के बाहर, यीशु मसीह स्वयं बोलते यदि कोई मेरी शब्द सुने और दरवाजा खोले तो मैं अंदर आऊंगा। ऐसे कितने कितने मंडली वास्तव में दुनिया में है, यीशु ना रहने वाला, आराधना करने वाले लोग। परंतु मैं आज हमको बोलता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर यीशु हमारा आराधना का मध्य नहीं है, तेरी जिंदगी में नहीं है, यू आर नॉट इन फेलोशिप। आप वास्तव में प्रभु की संगति में है ही नहीं। आमीन। हम इसलिए संगति में हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, ताकि पिता से जो कुछ सुनते हैं, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, वो सुनने वाला वचन हमारे अंदर कार्य करके एक प्रवृत्ति के द्वारा बाहर आना, यही वास्तव में प्रभु चाहते हैं, यही प्रभु चाहते हैं। इसलिए संगति है, ये संगति के लिए वास्तव में ये सारी बात, प्रेज़ द लॉर्ड, तयवमा ये सब बोलते, प्रेज़ द लॉर्ड, ये संगति के लिए। आदि में प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, आदम परमेश्वर के साथ अच्छा संगति रखता था। प्रेज़ द लॉर्ड, धूप जैसे निकल जाते हैं, हमें परमेश्वर पूछ के आते, होवा पूछ के आते, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आदम तू किधर है? कितना अच्छा संगति था। परंतु संगति को तोड़ने के लिए हमें शैतान कार्य की। हमें दूसरा बार, हमें जब यहोवा परमेश्वर वाटिका में आया, तू किधर है करके पूछने के समय तेरी आवाज सुनकर मैं डर गया, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं छुप गया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद बात परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर ने, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हाबेल के साथ संगति रखा। एक ही दिन वास्तव में हाबेल आराधना किया, ओनली 1 डे। पर वो आराधना, वो तो एक प्रेज़ भयानक आराधना था। उत्पत्ति की 4 अध्याय का 4 वाक्य पढ़ने के समय उधर लिखा गया है, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, परमेश्वर वास्तव में हाबेल और उसकी यागों में प्रसन्न हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद आराधना किया व्यक्ति है हानोक। उत्पत्ति की 5:22, हानोक परमेश्वर के साथ साथ चला करके लिखा है, अच्छी संगति था। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। उसके बाद नोहा, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, उत्पत्ति के 6:9, नोहा परमेश्वर के साथ संगति रखा, परमेश्वर का नाम का महिमा। उसके बाद अब्राहम,
हमें प्रचलित प्रत्येक 17 का पहला वाक्य, हमें अब्राहम परमेश्वर के साथ संगति रखा, हमें ऐसी संगति रखा। परमेश्वर बोलते यू आर माई फ्रेंड, मैं बात में प्रचलित, तू मेरा दोस्त है, तू मेरा मित्र है। आपको मालूम है प्रचलित कुछ कुछ बात मेरी पत्नी से मैं बोलता नहीं, पर मेरा मित्र से पक्का बोलते हैं। पत्नी से ना बोलने वाला बात हम मित्र को बोलते हैं। हमें इधर परमेश्वर के साथ ऐसी तयवमाई हो गया, ऐसी फेलोशिप हो गया, ऐसा देखने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर बोलते मेरा अब्राहम को छोड़कर मैं किससे क्या बोध करेगा, जो कुछ मैं करेगा मेरा अब्राहम को मैं खबर देगा ना, क्योंकि वो मेरा मित्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा को देखो 40 दिन वास्तव में परमेश्वर का साथ साथ फेलोशिप रखा, उसका मुंह की ज्योति, उसकी मुंह का मुंह प्रकाशित हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस्राएल जन को वास्तव में हमें मूसा का चेहरा देखने के नहीं हुआ, बोलते तू एक पर्दा डाल, प्रेज़ द लॉर्ड, तू उसको पर्दा से छिपाओ, तेरा चेहरा देखने के समय डर आते हैं। आमीन। तयवमाई। प्रेज़ द लॉर्ड। ये क्यों हमें ऐसा चाहिए? क्योंकि हमें 4 उद्देश्य। नंबर 1, हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा का साथ एक होना। जैसे हम पढ़ते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, हिरनी जैसा पानी को, 42 का पहला दूसरा वाक्य, भजन संगीता 42 पहला दूसरा वाक्य। हाँ, जैसा हिरनी नदी के जल के लिए फापती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमारी आत्मा परमेश्वर के साथ मिलना चाहते हैं। अभी भी हमारी आत्मा परमेश्वर के साथ एक होना चाहते हैं। इसलिए तयवमाई, इसलिए प्रेज़ द लॉर्ड हमारा संगति, इसलिए हम देखना, इसलिए हम सुनना। हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा का साथ प्रेज़ उसका सानिध्य को चाहता है। ऐसा किया तो हमारा हृदय एकदम गर्मी होगा। गर्मी, परमेश्वर का वचन सुनेगा ना, हमारा अंदर गर्मी पैदा होता है हृदय में। ऐसा लिखा है, पढ़ने की जरूरत नहीं। लोग का सुसमाचार 24 का 32 पढ़ने की जरूरत नहीं, 24 का 32 हमें लोग का सुसमाचार। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा, हम ऐसे रहना वाला व्यक्ति चाहे कोई भी प्रॉब्लम आने दो हिलेगा नहीं। भजन संगीता 16 का 8। उसके बाद प्रेज़ द लॉर्ड यूहन्ना 15 का 5 में लिखा है, ऐसा करने वाला व्यक्ति बहुत सारी फल लाएगा, फलवंत होगा और फल लाएगा। चलो, इसलिए हमें परमेश्वर की संगति की जरूरत है। संगति की जरूरत के लिए आपको तयवमाई, हमें खूर के ध्यान से, प्रेम से, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें उसको देखना होगा। हमें पौलुस यूहन्ना कहता है, मेरी आंखों से हमने देखा, हम प्रेज़ उनसे सुना, हमारा हाथ छुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद कंटिन्यू अगर पढ़ेगा 7 तक प्रेज़ घर में जाके पढ़ लेना। आइए हम अपना को प्रभु का अपने समर्पण करें। ओ री बाबा ने